मोहतरम सामाईन, उलमाए अहले सुन्नत व जमात ने बद मज़हबों, बद्दीनों, काफिरों, खुसूसन देवबंदियों वहाबियों से ख़ुद को दूर रहने का और ख़ुद से देवबंदियों वहाबियों को दूर रखने का जो हुक्म दिया है, उस पर ईमान व अक़ीदे की हिफाजत के लिए अमल करना बेहद ज़रूरी है। वरना कब, कैसे और किस तरीक़े से ये दीन व ईमान के दुश्मन देवबंदी वहाबी आपका ईमान लूट लेंगे, आपको इसका एहसास तक नहीं होगा। इसलिए देवबंदियों वहाबियों से खुसूसन दूरी बनाए रखें। वैसे आज एक वाक़या मुहक्किक़ शहवत ज़नान, बाज़ारी व फ़ाहिशा औरतों के आशना और माहिर अशरफ अली थानवी के बयान करदा एक ऐसा वाक़या आपके सामने पेश करने वाला हूँ, जिससे आपको देवबंदियों की पलीदी का वाज़ेह अंदाज़ा हो जाएगा। तो चलें बिला ताख़ीर वीडियो शुरू करते हैं। बातिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। सामाईन, मुहक्किक़ शहवत ज़नान, बाज़ारी व फ़ाहिशा औरतों का आशना व माहिर अशरफ अली थानवी, जिसे देवबंदी अपना हकीमुल उम्मत कहते हैं, उसके एक वाज़ को तहरीरी शक्ल में देवबंदी ने शाये किया है, जिसमें मुझे एक बहुत ही हैरत अंगेज़ वाक़या मिला, तो सोचा आपको भी बता दूँ। चुनांचे देखें ये किताब, जिसका नाम है नफ़युल हरज, यानी दीन में तंगी नहीं। इसके सफ़ा नंबर 20 पर देखें मुहक्किक़ शहवत ज़नान अशरफ अली थानवी क्या कहता है। कहता है कि मुझे अल्फाज पर एक किस्सा याद आया कि एक शख्स मरा। उसका एक बेवकूफ़ बेटा था। जब वो बाप मरने लगा तो उसने सोचा कि यह है बेवकूफ़ और आएंगे ताज़ियत करने वाले, खुदा जाने उनके साथ किस बेतमीज़ी से पेश आवेगा, इसलिए इनको मुनासिब दस्तूरुल अमल सिखला देना मुनासिब है। बस उसने वसीयत की कि जो शख्स आए उसको ऊंची जगह बिठलाना और उससे नरम व शीरीं बातें करना और उसको कीमती खाना खिलाना और भारी कपड़े पहनकर उससे मिलना। इत्तेफाकन एक शख्स आ पहुंचा। आपने हुक्म दिया कि इनको ऊंची मचान पर बिठलाओ और ख़ुद जोड़ा बदलने गए। भारी भारी कालीन और दरियाँ लपेट कर तशरीफ़ लाए। अब मेहमान जो बात करता है उसके जवाब में गुड़ और रुई इरशाद होता है। फिर खाने के वक्त गोश्त आया, ज़रा सख्त था। मेहमान ने शिकायत की तो आप फरमाते हैं, मियाँ के लिए 50 रुपया का कुत्ता काट डाला, आपको पसंद ही नहीं आया। मेहमान हैरान है, फ़ेल अजीब है। वजह पूछने पर सबकी तौजीह फरमाई। चुनांचे गुड़ और रुई की वजह नरम और शीनी अल्फाज की वसीयत बतलाई। तो जैसे उसने माना से कता नज़र करके सिर्फ नरमी और शीनी पर दलालत करने वाले अल्फाज याद कर लिए थे, ऐसे ही हमारे भाइयों ने महज अल्फाज याद कर लिए। तो सामईन, इस हवाले से आप किस नतीजे पर पहुँचे मुझे मालूम नहीं, मगर मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपने सुना कि ये लोग अपने मेहमान के लिए कुत्ता तक काट कर खिला देते हैं। इसलिए जो भी लोग देवबंदियों के यहाँ दावत जाते हों, उनको चाहिए कि सोच समझ कर जाया करें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी अपना कीमती कुत्ता काट कर खिला दे और आप ज़िंदगी भर खुशफहमी में मुब्तला रहें कि बड़ा अच्छा खिलाया। इसलिए हमारे अकाबिर उलमाए किराम ने जो फरमाया है कि देवबंदियों वहाबियों से दूर रहो, वो यकीनी तौर पर देवबंदियों वहाबियों की इस किस्म की बातों से खूब अच्छी तरह वाकिफ़ थे, इसलिए उनसे दूर रहने का हुक्म दिया, ताकि जहां आपके ईमान व अक़ीदे की हिफाजत हो, वहीं आप कुत्ता खाने से भी बच सकें। सामईन, आज मसरूफ़ियत कुछ ज़्यादा ही थी, तो सोचा देवबंदियों के यहाँ की इसी ग़िलाज़त से आपको आज आगाह कर दूँ, ताकि देवबंदियों से अपने ईमान व अक़ीदे के साथ साथ उनकी पलीदी से भी अपने आप को आप महफूज रख सके। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। कोई बात अगर कमेंट करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को भी जितना शेयर कर सकते हैं कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा।